सीतापुर शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला बट्सगंज में जिला अस्पताल रोड पर आज गुरुवार की सुबह एक बोलेरो कार जिसमें एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था और मौके पर सीओ सिटी अमन सिंह, शहर कोतवाली पुलिस व फॉरेंसिक टीम पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उस युवक की मौत कैसे हुई थी, किन कारणों से हुई थी, इसकी पता लगाने में जुट गई थी। फिलहाल बता दें कि जो जानकारी मिली है उसमें मृतक युवक की शिनाख्त 35 वर्षीय जितेंद्र के नाम से हुई है और यह थाना मोहाली के इमलिया गांव का रहने वाला है। फिलहाल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज ये सुबह जब शव मिलता है तो वहां के उस इलाके में हड़कंप मच जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार एक बोलेरो कार में एक मरा हुआ युवक कैसे, कौन छोड़ जाता है। वहाँ तरह तरह की तमाम बातें होती हैं, बातें होना लाजमी भी थी क्योंकि जिस युवक का शव मिला था उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि सर से उस वक्त खून बह रहा था और पैर में भी कई चोट लगी थी। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो इंडिया ने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की है उसी के माध्यम से उस युवक वो कब बोलेरो लाता है, कौन उस बोलेरो को लाता है, चलाता है, कौन उस युवक में उस बोलेरो कार में था और वो कब तक जिंदा रहता है। क्योंकि अगर वो जो वहाँ के लोगों में सभी में आशंकाएं सुबह थी कि जिस तरह से बोलेरो कार में कोई शव ये मिला है तो इसका मतलब कोई ना कोई उसे छोड़ चला गया था। ये इसलिए वहाँ पे सवाल बन गया कि क्या कोई उसे छोड़ गया है, क्योंकि जो मृतक युवक उस मिला था उस गाड़ी में बोलेरो कार में, वो बीच वाली जो सीट होती है बोलेरो कार की उसमें लेटा हुआ पाया था। और बताते हैं कि उसके शरीर पर कपड़े तो थे लेकिन नीचे जो पैंट पहनता वो पैंट नहीं थी, वो अपने हाफ अंडर गारमेंट्स वगैरह में था। फिलहाल जब वहाँ के लोगों को सूचना मिलती है तो पुलिस को सूचना देते हैं और वहाँ तमाम तरह की चर्चाएं होने लगती कि आखिर उसे कौन छोड़ गया होगा। लेकिन जब इंडिया ने उसकी तहकीकात की कि आखिर उसमें सच्चाई क्या है, वाकई क्या कोई हत्या का एंगल सामने निकल के आ रहा है या उसे कोई छोड़ के गया था या वो कैसे मरा, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपको हम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हर एक उस पहलू को दिखा रहे हैं। तो अपने हम एडिटर फरमान से कहेंगे कि फरमान उन फुटेज को साथ में दिखाते चले जिनमें सबसे पहले ये जो गाड़ी है बोलेरो कार वो आती है 3:07 पर। ये बोलेरो कार आती है और जिला अस्पताल के जो रोड है, यानी कि अगर हम बात करें तो जिला अस्पताल से जो डॉक्टर आलोक जौहरी की रोड जाती है उसी रोड पर आगे एक सुनील प्लाईवुड पड़ता है राइट हैंड पर और लेफ्ट हैंड पर जहाँ ये गाड़ी खड़ी थी वो रॉयल फर्नीचर की दुकान के ठीक सामने गाड़ी 3:07 पर खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद लाइट उसकी बंद होती है। फिर 3:16 पर जो है उस गाड़ी का आगे वाला जो गेट है, यानी कि जो ड्राइवर वाला गेट होता है, वो गेट खुलता है। आप देख रहे होंगे किस तरह से वो गेट खुला और थोड़े ही सेकंड के बाद वो गेट जो है अपने आप फिर बंद हो जाता है। यानी कि उसके अंदर जो बैठा हुआ युवक था उस दौरान वो गेट जो है खोल रहा था और बाएं तरफ जो गेट था वो भी उसने खोल रखा था। तो वो सीसीटीवी में हल्के से दिखा है, लेकिन दाएं तरफ का जब गेट खोलता है फिर उसके बाद बंद करता है तो इसका मतलब कोई उस गाड़ी में है, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिखता है। फिर अगर हम बात करें तो कुछ ही देर के बाद 3:21 पे फिर वो गेट आगे वाला ड्राइवर की सीट वाला खुलता है और खुलने के बाद वो गेट खुला रहता है। थोड़ी देर तक का खुलता है, करीब अगर हम बात करें तो 1 मिनट तक का, 1 मिनट के बाद वो खुला रहता है गेट।
क्योंकि उसके आशंका फुटेज की देखने के बाद ये लगाई जा रही कि जो ये युवक है ये अंदर जैसे ही गेट खोलता है तो उसको शायद घुटन लग रही हो, सफोकेशन लग रहा हो, इसलिए वो गेट खोल लेता है। तमाम तरह की बातें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सामने आती हैं। लेकिन फिर जो है 3:33 पर, यानी कि पहले जो था वो 3:21 तक था और फिर 10-12 मिनट के बाद जो है 3:33 पर फिर जो उसका गेट खुला होता है, उसमें से अब सीट वाली जो गाड़ी के गेट होता है वो भी खुल जाता है। तो दोनों गेट जो है आगे के राइट साइड में ड्राइवर वाली सीट के खुले होते हैं, उसके पीछे वाले खुले होते हैं और बाएं तरफ के दोनों तरफ के गेट वो खुले चुके होते हैं। उसी की तरीके फिर जब ये गेट खुला होता है तो आशंका जताई जाती थी कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम के अंदर कोई व्यक्ति है और वो जो है वो उसको शायद घुटन हो रही है और गेट खोल लेता है। फिर धीमे धीमे सुबह होती है। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, लोगों का आवागमन होने लगता है, वहाँ पे साफ़ सफाई कर्मी जो झाड़ू लगा देते हैं। लेकिन अगर आपको हम एक सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जिसका समय जो है करीब 5:50 पर था और ये सीसीटीवी फुटेज जैसे कि जो बीती देर रात अगर बात करेंगे तो 3 जुलाई की सुबह 3 बजे और 2 जुलाई की रात करीब 3 बजे, तो देर रात का ये मामला है। और सुबह जो आज की सुबह गुरुवार की सुबह 5:50 पर यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बोलेरो कार के जो चारों गेट हैं वो खुले हुए हैं। उसी में एक युवक जो है वो लेटा हुआ दिख रहा है, जिसके शरीर पर जो इस तरफ सीसीटीवी फुटेज में देख रहे होंगे पैर दिख रहे होंगे आपको, और पैर दिखने के साथ साथ वो युवक जो है सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहने हैं, ऐसा उसमें दिख रहा है। और लोग उस गाड़ी के पास से निकल भी रहे हैं, महिला भी निकल रही है, पब्लिक भी निकल रही है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। वहाँ के लोग ये समझते हैं कि शायद कोई ड्राइवर होगा, सो रहा होगा गेट खोल के। अमूमन देखा जाता है कि लोग गेट खोल के सो जाते हैं ड्राइवर वगैरह। इसी तरीके की 7 बजते हैं और 7:22 पर, यानी कि करीब 1 से 1.5 घंटे बाद जो है एक युवक आता है और उस गेट को बंद करने का प्रयास करता है, क्योंकि पास निकल रहा था। जब इंडिया ने जानकारी ली कि आखिर ये कैसे क्यों गेट बंद किया गया, तो पता चला कि उस वक्त सुबह का समय था, स्कूल की गाड़ियां निकलती थीं और उन गाड़ियों के साथ में कहीं कोई हादसा हो जाता, इसलिए उसने गेट बंद करने का प्रयास किया। और देख सकते होंगे 2 से 3 बार उसने गेट का प्रयास किया बंद, लेकिन उसका पैर जो था युवक का, वो जो सीट पर लेटा हुआ था वो वहीं पर गेट में लड़ रहा था, लेकिन उस युवक ने उस गेट को बंद किया और गेट बंद करने के बाद सीधे वो चला गया। फिर इस दौरान जो रॉयल फर्नीचर की दुकान वहाँ पे थी, उस फर्नीचर के मालिक जो हैं वो उतरते हैं, जो घर के मालिक होते हैं, और देखते हैं कि उनके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है। करीब 7:30 पर उतरते हैं और गाड़ी देखते हैं खड़ी है, जिसके बाद वो गाड़ी देखते हैं और फ़ोन मिलाना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये गाड़ी में कौन सो रहा है, कौन है ये युवक, कैसा है, कहाँ का है। लेकिन वो बाहर निकलते हैं कुछ समझ नहीं पाते हैं। ये भी आशंका लगाते हैं, क्योंकि जब इंडिया ने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि अक्सर देखा जाता था कि कोई ना कोई मरीज़, जैसे कोई जिला अस्पताल का मरीज़ है, आया है तो गाड़ी लगा के बैठ जाता है, या सामने डॉक्टर आलोक जौहरी का क्लिनिक है तो वो भी शायद वहाँ पर आकर के कोई मरीज़ आया हो तो गाड़ी खड़ी करके चला जाए। इसलिए उन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन सोचा कि गाड़ी जो है अपने आप हट जाएगी, लेकिन गाड़ी नहीं हटी तो वो फ़ोन करते हैं। इस दौरान 7:43 तक का वो बाहर ही खड़े रहते हैं और फ़ोन करते हैं। आपको 7:43 का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी दिख रहा हो कि लगातार वो फ़ोन करते हैं, और वो फ़ोन करते हैं यूपी 112 को। पुलिस को कॉल करने के बाद वो सीधे अपने जो परिवार के अन्य लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, और बुलाने के साथ में आप देख रहे हो कि किस तरह से दिखाते हैं कि देखिए गाड़ी के दोनों गेट खुले हैं, जिसमें युवक लेटा हुआ है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। ये करीब 7:47 तक का ऐसे चलता है। इसी के तरीके फिर 8 बजे जो है फिर देखते हैं कोई नहीं आता है, और वो फ़ोन मिलाने लगते हैं वही यूपी 12 को कि आखिरकार पुलिस क्यों नहीं आई। लेकिन 8:06 पर वही पुलिस जो है यूपी 12 की, आप देख रहे होंगे 112 डायल 112 की गाड़ी आती है, 2 पीआरबी के जवान होते हैं, वो गाड़ी लेकर आते हैं। जिसके बाद उन दोनों से पूछते हैं, वो बताते हैं कि यही गाड़ी है, इस गाड़ी में एक युवक जो है लेटा हुआ है, उसको देखते हैं और बताते हैं कि इसके सर से खून बह रहा है। फिलहाल पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है, उस युवक को देखती है, और उसी के दौरान जो है दूसरा जो गाड़ी पीआरवी चालक होता है वो आगे गाड़ी बढ़ाता है, और पहला जो साथी था वो देखने के बाद उसको संदिग्ध लग जाता है कि युवक जो है अब ख़त्म हो चुका है, और वो अपनी पीआरवी जवान में दूसरे साथी को बुलाता है। दूसरा साथी आता है, वो भी देखता है और सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जो है तत्काल सूचित करता है।
फिर 8:29 पर जो है सीधे सीतापुर शहर कोतवाल अनूप शुक्ला की गाड़ी आती है और खुद कोतवाल आते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद क्योंकि उनको जानकारी मिलती कि कोई जो है यहाँ पे मृतक अवस्था में है, जिसकी खबर जो है लगातार पूरी तरीके से फैल जाती है। सीतापुर शहर कोतवाल अनूप शुक्ला आते हैं और गाड़ी पर जाकर देखते हैं तो उन्हें भी जो है वो युवक मृत नजर आता है। फिलहाल प्रथम दृष्टया यही देखा जाता है, वहाँ पे भीड़ लगने लगती है। फिर 8:32 तक का यही चलता रहता है। फिर और भी पुलिस के जवान जो है, सिपाही, सभी लोग आने लगते हैं। वहाँ पर भीड़ भाड़ होने लगती है, इकट्ठा होती है, काफ़ी पुलिस फोर्स आ जाती है। सभी लोग देखते देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पूछते पाछते कि आखिरकार ये कैसे यहाँ पर है, कौन ये युवक है। गाड़ी का नंबर जो था वो गाड़ी ट्रेस होती तो पता चलता है कि जो गाड़ी मालिक है वो वही जितेंद्र है, जो थाना मोहाली के मलिया का रहने वाला, वही गाड़ी चला रहा था। उसकी पहचान वही रूप से हुई और वही गाड़ी मालिक, जैसा कि वहाँ पर जानकारी हुई। उसी के बाद 8:41 पर जो है सीतापुर की जो पुलिस है वो देखती है और 8:50 पर वहाँ पर CO सिटी अमन सिंह आते हैं, वो भी देखते हैं। पुलिस का वहाँ पर जिस तरह से कहते हैं कि लगातार पुलिस बढ़ने लगती है, भारी संख्या में वहाँ पुलिस फोर्स पहुँचने लगती है। कई चौकी इंचार्ज पहुँचे थे, साथ में कोतवाल पहुँचे थे और CO सिटी अमन सिंह पहुँचे थे। अमन पहुँचने के बाद जो है वो पूरी गाड़ी में देखते हैं कि आखिरकार ये युवक जो मृत पड़ा हुआ है ये कैसे, क्योंकि वहाँ पर उस युवक के, मृतक के जो है सर के ऊपर चोट थे। उसी के बाद CO सिटी अपने दस्तावेजों में कुछ लिखा पढ़ी करते हैं और लिखा पढ़ी करने के बाद अगर हम बताएं तो करीब 9:19 पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। ये वो फॉरेंसिक टीम है जो वहाँ पर जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार जो साक्ष्य वहाँ पर है उसको संकलन करने का काम करती है। फिलहाल आने के बाद फिर वो 9:24 पर अपना क्राइम सीन, यानी कि जहाँ पर क्राइम सीन है वो अपना रिबन लगाते हैं कि उनको कोई जांच करने में कोई दखल ना हो, यहाँ पे कोई ना आए, कोई उसके आसपास ना दिखे। इसके चलते सीधे वो अपना रिबन लगा देते हैं और जांच करने में जुट जाते हैं। फिर वही पूरा लगाने के बाद 9:35 तक लगा रहता है और 9:40 पर एक प्राइवेट एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में जो है उस मृतक जितेंद्र को जो है सीधे ले जाया जाता है। उसके बाद सभी पुलिस के जवान उसे ले जा कर के जो है वहाँ जिला अस्पताल मर्चरी भिजवाते हैं। और फिर दोबारा जो बात करें तो 10:16 फिर फॉरेंसिक टीम आती है और फॉरेंसिक टीम जो इस बार वहाँ पर की रिंग्स, जो चाबी का गुच्छा था उसको, स्टीयरिंग, सीट और जो पूरे सीट के नीचे जो सभी कुछ चीज़ें उनको मिली हैं उसको देखते हैं, वहाँ से नमूने लेते हैं, साक्ष्य संकलन करते हैं, फिंगरप्रिंट्स तक का लेते हैं कि कैसे क्या है। वो संकलन करने के बाद जो है फिर 10:58 पर पुलिस का एक जवान उस गाड़ी में बैठता है जो वहाँ पर बोलेरो खड़ी हुई थी जिसमें उस युवक का शव मिला था। उस गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी लेकर सीधे पुलिस कोतवाली ले जाता है और फॉरेंसिक टीम वहाँ से चली जाती है। तो ये था पूरे CCTV फुटेज के घटनाक्रम कि देखा कि किस तरह से गेट खुलता है और ये सुबह की घटना होती। 3 बजे तक का, मतलब 3 बजे जब वो युवक आया था तो वो जीवित था, उसको अंदर ही घुटन लग रही थी, इसलिए उसने शायद गेट खोला हो। चारों गेट खोल के वो सो रहा था, लेकिन जब सुबह का समय तक गेट खुला रहा तो लोगों ने देखा तो गेट बंद करने का प्रयास किया। वहाँ पर गेट बंद भी किया, जो रोड साइड के 2 गेट थे बंद थे, लेकिन जब दुकान मालिक जो वहाँ के थे, जिनके घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, उनको कहीं ना कहीं आशंका हुई। और आशंका जब हुई जब उन्होंने उसके सिर पर चोट के निशान देखे और खून देखा। फिलहाल जो दुकान मालिक हैं उनका क्या कहना है और उन्होंने कब उस शव को देखा वो सुनाते हैं। आज क्या हुआ था आपके सामने? घर के कौन सी गाड़ी खड़ी थी, क्या था मामला? सुबह जब निकले थे 4:45 बजे करीब हम नमाज पढ़ने के लिए, तो एक गाड़ी खड़ी देखी थी हमने। एक उसमें बंदा सोया हुआ दिख रहा था, गाड़ी का गेट खुला हुआ था, तो हम देख के चले गए नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद लौट गए, तब भी वही सिचुएशन थी। फिर बच्चों को छोड़ने के लिए 7 बजे जब निकले तो वो उसका ब्लड हमको दिखाई दिया, तो हम बच्चों को छोड़ने चले गए। फिर लौट के आया तो पुलिस को कॉल की, करीब 7:30 के लगभग फिर पुलिस आई, वो अपना सारा करने लगे। क्या देखा था? कौन कौन अधिकारी? काफी पुलिस आई थी जांच? हाँ, काफी लोग थे, गाड़ी काफी देर तक आती रही थी। क्या रात में कब से गाड़ी खड़ी थी कुछ? नहीं, ये नहीं जान पाए थे, हमने सुबह 4:45 बजे करीब देखी थी जब उठे थे। तो सबसे पहले क्या लगा आपको? आपने पुलिस सो रहा है, हमने लगा बंदा सो रहा, दरवाजा खोल के, हवा के लिए दरवाजा खुला हुआ है, और हम चले गए देखे। फिर उसके बाद जब लौट गया तब भी वही सिचुएशन थी, लेकिन 7 बजे जब निकले तो ब्लड दिखाई दिया, उजाला हो चुका था इसलिए ब्लड दिखाई दिया। हाँ, युवक कपड़े बड़े पहने था, क्या था कुछ देखा था आपने? नहीं, चेहरा केवल हमने देखा था, बाकी अंदर नहीं देख पाया। चेहरा देखा था, ब्लड निकल रहा था। कहाँ से निकल रहा था ब्लड? सर पे लगा हुआ था ब्लड और गाड़ी पे लगा हुआ था।
तो आपने सुना कि उन्होंने बताया कि किस तरह से वो सुबह उठे थे, सुबह देखा था, लेकिन उन्होंने अपना अमूमन जो बच्चों को छोड़ने आते थे वो चले आए, लेकिन बाद में जब देखा कि सर से खून बहा तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस आती है, अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब आपको सुना देते हैं कि उसके बाद जो अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह है, उन्होंने जो है अपनी बाइट जारी की है और मीडिया को बताया है, वो सुनाते हैं। आज सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल रोड थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में सफ़ेद कलर की बोलेरो यूपी 34 AB 6270 में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस पहुंची और डेड बॉडी के संबंध में जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि डेड बॉडी जितेंद्र उर्फ अमित कुमार की है, जो इमिलिया थाना क्षेत्र मोहल्ली के रहने वाले हैं। गाड़ी के जानकारी के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया है। चोट के निशान भी ज़ाहिर तौर पे हैं, जो आगे PM की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना किस तरह से आलोक कुमार सिंह जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं सीतापुर के, उन्होंने जानकारी दी। फिलहाल अब बता दें कि जो आई इंडिया ने जानकारी जुटाई है वो ये जुटाई है कि जिस तरह से वहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं शंका थी कि आखिरकार ये युवक का शव बीच वाली सीट पर कैसे मिला, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये युवक गाड़ी चला के खुद आया है और आने के बाद जो है उस सीट पर जब बैठा तो कहीं ना कहीं उसको घुटा लगे, तो वहीं पर पीछे वो सीट पर लेट गया और उसी में ब्रॉड डेड हो गया। लोगों को जब जानकारी हुई, जब उसके पैर में चोट लगी थी, सर के ऊपर से खून उसका बह रहा था, तो इस तरह से लोगों को जानकारी हुई और कहीं ना कहीं लोगों ने पहले भी हत्या की आशंका जताई थी और हत्या की आशंका जताना जो था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है, क्योंकि सीतापुर पुलिस ने जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक के भाई के द्वारा तहरीर दी गई थी और तहरीर देने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और अब से कुछ ही देर के बाद शहर कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह के नेतृत्व में खुलासा करने जा रही है। फिलहाल ये 4 लोग जो गिरफ्तार हुए, इसमें आपको बता दें कि एक महिला भी शामिल है, उसको भी जो है पुलिस पकड़ के लाई है। तो 3 युवक, एक महिला, अब जो है कुछ देर बाद खुलासा होगा। और जिस तरह से जो सुई घूम रही थी कि कहीं ना कहीं हत्याकांड तो नहीं है, जितेंद्र को किसी ने मारा तो नहीं है, क्योंकि खून उसके सर के ऊपर लगा हुआ था, शरीर पर चोट के निशान थे, पैर में भी चोट थी, तो आशंका सुबह से ही हो गई थी। स्वाट सर्विलांस की टीम भी लगी हुई थी, जो नंबर्स थे उसको ट्रेस किया गया, तो कई चीज़ें सामने आई थी, जिसके बाद 4 लोग को हिरासत में लिया गया है और कुछ देर के बाद पुलिस जो है खुलासा कर देगी।